केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने यह दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह की होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर भी इस मौके पर जमकर निशाना साधा। आगामी 18 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह की रैली सिरसा में रखी गई है और उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी को भी मिली है। रैली व्यवस्था की जो पूरी व्यवस्था है रैली की, वो उनको देखना है। हमारे साथ बने हुए, इनसे हम जान लेते हैं। विपुल जी, क्या कुछ जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से देख रहे हैं रैली को, कितना बड़ा आयोजन ये रहने वाला है? पूरा 30 मई से लेकर 30 जून तक का एक महीने का समय भारतीय जनता पार्टी ने देशव्यापी एक प्रोग्राम बनाया है कि 9 साल के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो जो काम हुए हैं, जिस तरीके की उपलब्धियां हुई हैं, वो लोगों के बीच में जाने का काम, जितने लाभान्वित लोग हैं उनका सम्मेलन करने की बात, और क्या किस तरीके का फीडबैक लोगों के बीच में वो करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी 1 महीने का पूरा समय है उसके अंदर करने जा रही है। और जिला स्तरीय हर जिले के अंदर एक एक रैली भी, जितने भी पार्लियामेंट हैं उनके अंदर रैली होने जा रही है। माननीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री 18 जून को सिरसा के अंदर आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। मैं समझता हूं कि एक शंखनाद भी होगा, एक 2024 का आगाज़ भी होगा और 9 साल की उपलब्धियां जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई हैं उनका भी वहां पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। और मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक रैली 18 तारीख को होने जा रही है। उपलब्धियों की बात आप कर रहे हैं, क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं जिनको जनता के बीच में लेकर आप जाना चाहते हैं? उपलब्धियों की अगर बात करें तो एक उपलब्धियों को एक पिटारा है। आपके चैनल पर बाइट पर मैं उन्हें बता नहीं पाऊंगा इतनी उपलब्धियों को, क्योंकि घंटों और दिनों का समय लगेगा। चाहे नेशनल हाईवे की बात कर लो, पीने के पानी की बात कर लो, चाहे आप ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की बात करो, रेलवे की बात करो, हवाई यातायात की बात कर लो, जनधन योजना की बात कर लो, लोगों को गैस सिलेंडर देने की बात कर लो। और मैं समझता हूँ कि अनेकों ऐसी योजनाएं, हज़ारों तरीके के जो कानून हैं जो जो किसी कोई जिनकी ज़रूरत नहीं थी उनको निरस्त करने का काम, इस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल में अनेकों कामों की एक लंबी फहरिस्त है। वो लोगों तक पहुंचने का काम, पिछले 3 साल से लोगों को राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा एक लिस्ट, एक 9 साल की उपलब्धियों की है, लोगों के बीच में उनको लेकर जाने का काम। और 2024 का जो आगाज़ है वो इस रैली से होगा। और मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ साथ, लोगों का बताने के साथ साथ लोगों का फीडबैक भी, कि समाज के अंतिम छोर तक हम उन जो भी उपलब्धियाँ हैं, जो हमारी नीतियाँ हैं, वो तो पहुँच रही हैं, नहीं पहुँच रही हैं, तो इसमें छोटे से बड़ा नेता सभी समाज के अंदर होगा, लोगों के बीच में होगा। हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में रैली होगी, 2024 का आगाज़ भी आप बता रहे हैं। आखिर हरियाणा में ऐसी कौन सी उपलब्धियां रही हैं, जरा उन पर बिंदुओं पर 2000 मैंने कहा ना, चाहे केंद्र की उपलब्धियों की बात कर लो, चाहे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, क्योंकि लगभग 9 साल माननीय मनोहर लाल, 8.5 साल मनोहर लाल जी की सरकार को होने जा रहे हैं। अनेकों उपलब्धियां, जो चाहे खेलों के अंदर उपलब्धि की बात हो, चाहे मेडिकल व्यवस्था की बात हो, चाहे पर्ची खर्ची ख़त्म करने की बात हो, 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां देने की बात हो, पारदर्शी शासन देने की बात हो, सभी डिपार्टमेंट के अंदर ऑनलाइन व्यवस्था करके पारदर्शी बनाने का काम हो, तो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अनेकों उपलब्धियां हरियाणा के अंदर हुई हैं। लोग, जो हरियाणा के जो लोग हैं, वो प्रदेश के साथ साथ हरियाणा की जो उपलब्धियां उनको भी लोगों तक। और कौन कौन नेता इस रैली में भाग लेंगे? इस रैली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, सभी एमएलए और मंत्री वहाँ पर उपस्थित होंगे। और मैं समझता हूँ कि छोटे बड़े संगठन के जितने भी जो पदाधिकारी हैं, सब लोग वहाँ पर प्रदेश स्तरीय 2024 का आगाज़ बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस लगातार हमलावर है, कहती है कुछ काम नहीं हुए हरियाणा में। आप कह रहे हैं कि हम उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाएं। मैंने कहा ना, ये काम नहीं हुए, तो आप लोग भी जानते हो, ये सारी चीज़ें कोई हम ऐसे हवा में तो कह नहीं रहे। कांग्रेस का क्या है, क्योंकि विपक्षी दल होने के नाते उन्हें तो कोई ना कोई बात करनी है, जनता के बीच में जाएंगे, कोई बात लेकर तो जाएंगे। अब करोड़ों गैस सिलेंडर पहुंचे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में और अपने कार्यकाल में आप क्या अंतर देख रहे हैं? जमीन और आसमान का अंतर है। जनता बताएगी 50 साल 70 साल बनाम 10 साल, जितनी बड़ी एक लिस्ट आज आप देखेंगे कि जो पूरे के पूरे कार्यकाल के अंदर जितना नेशनल हाईवे उन्होंने बनाए थे, उससे दुगने से ज़्यादा
9 साल के अंदर उपलब्धि हुई है। जितने एयरपोर्ट 70 साल के अंदर बने थे उससे 3 गुना ज़्यादा एयरपोर्ट्स। भ्रष्टाचार की बात करें तो आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। आप देखिए पारदर्शिता, जिस तरीके की आप देखेंगे, ऑनलाइन की बात हो, पर्ची खर्ची बंद करने की बात हो, नौकरियों के अंदर ट्रांसफर। कांग्रेस के राज में क्या होता था? कांग्रेस के राज में आपको अच्छे तरीके से पता है, रोज नित नए घोटाले। मुझे नहीं पता, आप रोज नित नए घोटाले, जनता जानती है अच्छे तरीके से। तभी कांग्रेस की सरकार को बदलने का काम किया और पूर्ण बहुमत से तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी उपलब्धियों के दम पर, अपने कार्य के दम पर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों के दम पर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, ऐसा दावा पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की तरफ से किया जा रहा है। और जो रैली होगी सिरसा में वो ऐतिहासिक होने वाली है। 2024 का आगाज भी उसको बता रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र।